राजा और सोनम रघुवंशी मामले को लेकर कई तरीके की थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन आज तक इस समय पहुंच गया है राज कुशवाहा के एक दोस्त के घर पर, जो कि नई बातें इस पूरे मामले में सामने रख रहे हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि राज कुशवाहा इस मामले का प्रमुख आरोपी है। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा के दोस्त। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, कब से दोस्त है राज आपका? ऐसे दोस्त नहीं, ऐसा बोलते ना कि ऐसा ऑफिस में मिले हैं नॉर्मल, ऐसा हमारी बात ऐसा महीनों में एक दो बार होती थी। कभी ऐसे दोस्त तो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा साथ में वर्क करने वाला व्यक्ति एक तरीके से हो, ऐसा आएगा। अच्छा, आप दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हो? हाँ, एक कंपनी के लिए काम करते हैं। और वो और आप एक ही इमारत में है या फिर अलग अलग बिल्डिंग? अलग अलग है, वो ऐसा फैक्ट्री में रहता था, मैं ऐसा ऑफिस में रहता। ऑफिस फैक्ट्री की 10-15 किलोमीटर की दूरी, बहुत अलग अलग है। अच्छा, तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि मेघालय पुलिस का ऐसा कहना है कि राज कुशवाहा ने साजिश रची है सोनम के कहने पे, और इन दोनों ने मिलके राजा रघुवंशी का मर्डर किया, ये उनका कहना है। तो आप जितना जानते हैं राज को, या आप जितना जानते हैं राज और सोनम के बारे में, आपको क्या लगता है इसमें? जहाँ तक देखो, बचपन से मैं दीदी को जानता हूँ, वैसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं 22 साल का अभी तक हो चुका हूँ। मैं 22 साल से जानता हूँ, कम से कम गली में रहते हैं बचपन से बड़े तक। मैंने कॉलेज में था, उनको ही देखा है एक तरीके से। तो वो चिल एंड स्वीट एंड रहते हैं, हमेशा गुस्से में मजाक में हर चीज़ रहती है। तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कर सकते हैं। और राज का ऐसा ऐसा प्रेमी बता रहे हैं उसको, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड नहीं लगता, क्योंकि ऐसा वो भाई भाई बोलते हैं। राज दीदी बोलता तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? 2 साल से बोल रहे थे, मतलब कहाँ से में वो हो गया कि बॉयफ्रेंड बोल दिया? कहाँ से? राज सोनम को दीदी बोलता था? दीदी बोलता था। वो सब छोटा है, दीदी बोलेगा एक तरीके से। उन्होंने कभी नाम लेता ही नहीं है कि सब सोना में, बिट्टी बोलता ही नहीं है। हम दीदी छोटे, हम दीदी बोलते हैं हमेशा। हम कभी दीदी का नाम लेते ही नहीं है। मम्मी या दीदी नाम लेती है उनका, हम तो कभी हमसे दीदी दीदी बोलते हैं। वो भी सालों से दीदी बोल रहा है। और राखी बंधवाने आया था कितनी बार यहाँ तो उनके घर पे। सोनम से? हाँ, अब भाई बोलते तो बनवाएगा। उसकी 2 बहनें ऑलरेडी हैं, बट इनसे भी राखी बंधवाने आया तो कितनी बार ऐसा। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम जो है बकायदा अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी राज के साथ, और फिर भाड़े पे जो हत्यारे हैं उनको इंदौर से ले जाया गया, वहां जाके हत्या कराई गई। तो आप जितना जानते हैं राज को या सोनम को, क्या आपको लग रहा है कि इस डिटेलिंग तक जाकर के प्लानिंग कर सकते हैं और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं? मेघालय पुलिस तो क्योंकि सबूत के साथ ये बातें कर रही है। अब ऐसा तो मैंने भी वीडियो सब देखी हुई है, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा उनने दीदी ने ऐसा करा होगा, ऐसा लोकेशन सेंड करी होगी। ऐसा नॉर्मल फोन पे बात कर सकते हैं आदमी लोग, ऐसा फोन देता है आदमी, हर टाइम बात करता है, कॉल्स करता है, नॉर्मल सी बात है वो। जरूरी थोड़ा ना कि रात से ही बात हो रही हो। अब एक्चुअल तो बात मुझे भी नहीं पता है, पुलिस बोल रही, कुछ सोच के बोल रही होगी, बट अब जो पुलिस का निर्णय आएगा वो समझेंगे हम उस चीज़ को, ऐसा। अच्छा, आप जहां तक दोनों को जानते हैं, आपका कहना है कि ये हत्याकांड में वो लोग नहीं है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है नहीं है। बाकी मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच एक बार हो तो एकदम जो मेन पॉइंट है वो पकड़ा जाए, ऐसा ऐसा कि गलती किसकी है, क्या है, कैसे मर्डर, वो सब मालूम पड़ेगा सीबीआई जांच के बाद में। किस तरीके का व्यक्तित्व था राज का? क्योंकि हम उसके घर पे गए थे, बड़े गरीब परिवार से है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा था? मेहनती था या फिर दियारबाज था, क्या था? मेहनती था, एक तरीके से कह सकता हूँ मेहनती था। मतलब कि सब अपन होते हैं ना, अपना अपना 9 to 5 जॉब होता है, वो उसके बाद भी रुका रहता था कंपनी में। ऐसा रहता था कि मान लो कोई माल आता तो रुके रहा, ऐसा। ऐसे अपन सुबह जाते हैं 9 बजे जाते हैं, 6 बजे फिनिश हो जाता है। वो सुबह 9 से रात को 8-9 बजे, 9, 10, 11, 12 बज रहा हो तब आ रहा, लेट आ रहा है, ऐसा। ये मेहनती व्यक्ति था वो भी, ऐसा तो। और फ्रेंडली भी था, यही है। एक तस्वीर हमने देखी, सोनम के पिता को राजा के घर भी ले गया था जब राजा का शव आया था। वो भी उदास दिख रहा है उस वीडियो में। तो सोनम के परिवार से राज का कैसा रिश्ता था? ऐसे होते, गहरे संबंध थे? ऐसे एक फैमिली, थोड़ा फैमिली ऐसा होता है। एक बच्चे तरह से मानते हैं उनको भी, राज को भी बच्चे तरह ही मानते हैं। ऐसा भाई ऐसा ट्रीट करते हो उसको, दीदी और भैया लोग, ऐसा ऐसा फैमिली ऐसे मानते एक तरीके से, हेल्प करते हैं उनके। ऐसे कि रांची कुछ कोचिंग वोचिंग में करा रहे थे वो, ऐसा। हाँ, तो एक तरह से मानो ना, बहन भाई के लिए हेल्प कर रही है, एक तरीके से कह सकते हैं। राज का घर पे आना जाना था इनके? नहीं, घर जाने का तो नहीं पता, घर वर नहीं जाते थे जहाँ तक है। तो ये थे राज कुशवाहा के साथ काम कर चुके, जो बता रहे हैं कि काफी अच्छे से राज को ये जानते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये जितना जानते हैं राज कुशवाहा को और सोनम रघुवंशी को, इनका ऐसा मानना है कि इस तरीके के हत्याकांड में वो शामिल नहीं हो सकते। हालांकि पुलिस के पास जो सबूत है, पुलिस उस सबूतों के आधार पे ही तमाम गिरफ्तारियां कर रही हैं। सोनम को भी उसी सबूतों के आधार पे पकड़ा गया है। बस अब इंतजार हो रहा है कि सोनम जब मेघालय पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो पूछताछ का अगला चरण शुरू होगा, उस पूछताछ में क्या कुछ निकलता है और सोनम क्या बताती है, अब इस पे सबकी नजरें टिक गई हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे? डांस कर रहा था,
लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर